इजरायली एयरफोर्स के ऑपरेशन का यह वीडियो है। वीडियो में दिखे लड़ाकू विमानों के एक्शन एक्सपोस्ट पर लिखा पूरे सामंजस्य के साथ अपना बचाव कर। इधर साउथ लेबनान में इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने हमला किया है। हमले में 3 की मौत, 18 लोग घायल हो गए। इजरायली एयरफोर्स ने बॉम्ब गिराए हैं। साउथ लेबनान में आईडीएफ का हमला जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। ये देखिए धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। वहीं लेबनान को लेकर इजरायल की रणनीति, दक्षिणी लेबनान पर कब्जा करेगा इजरायल। रक्षा मंत्री ने कहा है और ग्रेटर इजरायल बनाने का प्लान है। लिटानी नदी तक के इलाके पर कब्जा करेगा इजरायल। ऑपरेशन लिटानी, इजरायल का कब्जा। प्लान क्या है ये भी बताते हैं। 6 दावे यहां पर किए जा रहे हैं। पहला, लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा करेगा इजरायल। दूसरा, लिटानी नदी तक इजरायल की सेना कब्जा कर लेगी। इस इलाके में सुरक्षा जोन बनाना चाहता है इजरायल। दक्षिणी हिस्से के नागरिकों को वापस नहीं आने देगा। लिटानी नदी के पास के सभी पुलों को तोड़ दिया गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात, सीमा के पास सभी घर और इमारतें भी ध्वस्त होंगे। इजरायल का के ये बयान सामने आए रक्षा मंत्री इजरायल के, और रणनीति के पीछे वजह क्या है ये भी समझ लेते हैं। हिजबुल्लाह को खत्म कर अपनी सीमा को सुरक्षित बनाना इजरायल का मोटिव, ऑब्जेक्टिव पहले से रहा है। पहले ही पुल तोड़े ताकि हिजबुल्लाह दक्षिण की तरफ ना आए, और इस वजह से ये सभी दावे भी सामने आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। TV9 के सत्ता सम्मेलन में बोले माजिद हकीम, इलाही जंग की शुरुआत ईरान इजरायल ने की है, खत्म वही करे। ईरान अपने लिए लड़ रहा है, उसे न्याय चाहिए। भारत में सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि हैं हकीम इलाही। They initiated this war against us. This is the second time they started. The first time we were on the negotiation table, but they break it down and they initiated the war against us, which is named by 12 Days War. After that, we said it's okay. We stopped the war because we don't want anyone in the world to be harmed by this crisis. Again, we were on the negotiation and they initiated this war to us. Now there is no trust between us and other countries. How we can trust on them and they will not repeat it? Because they used to attack other country. They used to initiate war against other countries. And the history shows us how they were dealing with other countries. और TV9 के सत्ता सम्मेलन में इजरायली राजदूत ने कहा यूएस इजरायल 2 लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। पहला, रिजीम चेंज। दूसरा, न्यूक्लियर प्लांट खत्म करना। 2 लक्ष्य है जो यूएस इजरायल हासिल करके रहेगा। पहला, रिजीम चेंज। दूसरा, न्यूक्लियर प्लांट खत्म करना। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कोई मतभेद नहीं। We heard something very positive from President Trump yesterday. And then there was a change of stance, or then there's a different statement from Prime Minister Netanyahu today. So we are in a dilemma. What exactly is happening? Well, first of all, people will continue to try to find a gap between President Trump and Prime Minister Netanyahu. Good luck with that. Time and again, we've seen that there is nearly no gap between the two, because we agree on the aims of this operation, and that is to remove 2 existential threats. For us, are existential, but I think for the United States and the rest of the world, they are strategic threats, and we are concentrated in removing these 2 threats and maybe creating the conditions for the Iranian people to embrace their future. Okay, now, this can end with an agreement or without an agreement. Okay, I think it's fair that the President of the United States is trying to get an agreement. We support that.
But it doesn't mean that we're going to get into a ceasefire immediately before an agreement is reached. और जंग के मैदान से खबर है, ईरान के कस्बिन में एयर स्ट्राइक, इजरायल की बमबारी के बाद धमाके हुए। ईरानी सैन्य ठिकाने पर बमबारी की। और इजरायल का ईरान पर विध्वंसक हमला, तब्रीज में IRGC के ठिकानों पर अटैक किए गए हैं। हमले से IRGC के ठिकानों में आग लगी।